Hello students, in this lecture we will discuss some problems on effective rate of interest, depreciation and population. First we will discuss what is effective rate of interest and nominal rate of interest. जब हम इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं तो जो हमें रेट गिवन होता है, एनुअल रेट गिवन होता है, रेट गिवन होता है से 5% पर एनम, 10% पर एनम, जो हमें ईयरली रेट गिवन होता है उसको हम कहते हैं एनुअल रेट और नॉमिनल रेट। जो इंटरेस्ट हमारा एक्चुअली अर्न करते हैं हम एक साल में उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव एनुअल रेट या फिर इफ़ेक्टिव रेट। देखो यहाँ दो टर्म्स आई, नॉमिनल रेट एंड इफ़ेक्टिव रेट। जो इंटरेस्ट आपको गिवन होता है पर ईयर, ईयरली गिवन होता है 5% पर एनम, जैसे फॉर एग्जांपल 10% पर एनम, ये जो हमें गिवन होता है पर एनम, ये हमें ईयरली रेट, एक साल का रेट गिवन होता है, एनुअल रेट। इसी रेट को हम कहते हैं नॉमिनल रेट, जो रेट हमें गिवन होता है। एंड नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव रेट। इफ़ेक्टिव रेट हमारा जो एक्चुअल इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं एक साल में उसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव रेट। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रिंसिपल ₹100 है, रेट 10% है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट करें ईयरली तो अमाउंट कंप्यूट करेंगे पहले। अमाउंट इज़ P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T। टाइम हमारा 1 ईयर, हम 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, एक साल के लिए। सो इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 110। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज़ 110 माइनस 100 दैट इज़ 10। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 10 रुपीज़। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये आपका क्या था 10%। ये आपका 10% पर एनम गिवन था, एक साल के लिए इंटरेस्ट गिवन, रेट गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपने जो कंप्यूट किया एक साल का इंटरेस्ट, वो क्या आया 10। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही आया यहाँ। अगर हम इसी को हाफ ईयरली कंप्यूट करें तो अमाउंट आपका P इंटू 1 प्लस R ओवर रेट आपका हाफ हो जाएगा, टाइम आपका डबल हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट रहता है। नाउ ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है अमाउंट 110.25 और कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज़ 10.25। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो इंटरेस्ट गिवन था, टाइम हमारा 1 ईयर ही है, एक साल के बाद का ही हम टाइम 1 ईयर ही ले रहे हैं, बट यहाँ पर हमने जो कंपाउंडिंग की है वो ईयरली की है, यहाँ हमने जो कंपाउंडिंग की है वो हाफ ईयरली की है। अब आप यहाँ देखोगे जब आपने हाफ ईयरली की तो आपका जो इंटरेस्ट आया वो आया 10.25 और यहाँ जो रेट गिवन था, ये जो रेट आया इससे डिफ़र कर रहा है। ये 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और ये जो आपने कंप्यूट किया, अगर आप हाफ ईयरली कंप्यूट कर रहे हो, टाइम 1 ईयर ही है, तो आपका जो इंटरेस्ट आया 10.25 आया। ये डिफ़र कर रहा है। ये जो रेट आया, ये जो इंटरेस्ट आया, दिस इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10.25 आपका इफ़ेक्टिव परसेंट है। इसी तरह से अगर आप क्वार्टरली इसको कंप्यूट करो तो जो आपका इंटरेस्ट आया वो आया 10.38। नॉमिनल रेट क्या है जो हमें गिवन है 10%। इफ़ेक्टिव रेट कितना आया, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10.38%। ये आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप कंपाउंडिंग एक साल के लिए ही करते हो, जैसे यहाँ हमने ईयरली ही करी, तो आपका जो रेट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज़ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका 10% ही आया। मींस अगर आप एक साल के लिए और कंपाउंडिंग ईयरली ही कर रहे हो तो नॉमिनल रेट और इफ़ेक्टिव रेट हमारे इक्वल आएंगे। बट अगर आप हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली कंप्यूट कर रहे हो तो जो ये एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो वो आपका 10% नहीं होता। एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो वो आपका 10.25% होता है। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था 10.38, गिवन कितना था आपको 10%, वो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट था। एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया वो 10.38, दिस इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से जब आपने मंथली किया कंप्यूट तो आपका ये इंटरेस्ट आया, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया। एक्चुअल इंटरेस्ट आपका 10% नहीं है, एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप अर्न करोगे दैट इज़ 10.47%। सो दीज आर नॉमिनल रेट एंड इफ़ेक्टिव रेट। नॉमिनल रेट जो आपको एनुअल रेट गिवन होगा दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल रेट, और जो एक्चुअल में आप
इंटरेस्ट अर्न करते हो, एक्चुअल में जो आपको गिवन होता है वो अर्न नहीं करते, उससे डिफरेंस रहता है। आपने देखा डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस जो होता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट। सो इफेक्टिव रेट जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रहता है और नॉमिनल रेट जो आपको गिवन होता है एनुअल रेट। और अगर इंटरेस्ट को हम एट द एंड ऑफ एन ईयर ही कंप्यूट कर रहे हैं, मीन साल के बाद ही निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली नहीं निकाल रहे, क्वार्टरली नहीं निकाल रहे, मंथली नहीं निकाल रहे, ईयर के बाद ही निकाल रहे हैं, तो इफेक्टिव और नॉमिनल रेट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं उस केस में। जैसे आपने देखा ही है, अगर आप ईयरली कंप्यूट कर रहे हो तो ये आपका नॉमिनल रेट था, ये आपका इफेक्टिव रेट था, दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा, प्रिंसिपल हम 100 लेट करेंगे। प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ये आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम कितना है 1 ईयर, यहाँ पर आपका टाइम 1 ईयर रहेगा। पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन्स 2 हाफ ईयर्स हो गए। सो हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस में आपका, जब भी आप नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे, प्रिंसिपल आप 100 लोगे और टाइम आप 1 ईयर, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि एक साल के लिए जो ये रेट गिवन है ये तो आपका नॉमिनल रेट गिवन है, और अगर आप इसको हाफ ईयरली या कंटिन्यूसली या क्वार्टरली या मंथली कंप्यूट कर रहे हैं तो आप देखोगे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, दैट इज़ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो टाइम आपका यहाँ 1 ईयर ही रहेगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ये आपका पर एनम गिवन है, पर ईयर का गिवन है, टाइम 1 ईयर है, बट आप किस तरह से कंपाउंड कर रहे हो हाफ ईयरली, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 हाफ ईयर्स हो गए। एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, हाफ ईयर मीन 6 मंथ। सो टाइम आपका 2 हाफ ईयर्स हो गया। प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया, रेट इज़ 10%। 10% पर एनम गिवन है, पर हमें किस तरह से कंप्यूट करना है हाफ ईयरली, तो 5% पर हाफ ईयर हो जाएगा। पूरे साल का रेट अगर 10% लग रहा है तो हाफ ईयर में डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, तो 5% आ जाएगा हर हाफ ईयर में। सो अमाउंट इज़ P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर T। ये आ जाएगा P इंटू 21/20 इंटू 21/20, दैट इज़ 441/4। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज़ 100, ये आ गया 10 1/4। तो जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया दैट इज़ दिस, और जो आपको नॉमिनल रेट गिवन था वो था 10%, तो इफेक्टिव रेट आपका ज़्यादा आया। नेक्स्ट इज फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड टू क्वार्टरली। हमें पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, मीन्स नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम, पर जो हमें कंप्यूट करना है वो क्वार्टरली करना है। नाउ प्रिंसिपल हम यहाँ पर 100 लेंगे, P इज़ 100, टाइम आपका 1 ईयर, टाइम 1 ईयर ही लेंगे इनमें हम, टाइम 1 ईयर है और हमें कंप्यूट क्वार्टरली करना है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर्स मीन्स जो 3 मंथ्स आपके 3 मंथ्स के, तो एक साल में हमारे 4 क्वार्टर्स हो गए। नाउ क्वार्टर्स हमारे पास आ गए, टाइम आ गया हमारे पास, रेट आपका पर एनम गिवन है, जब क्वार्टरली करोगे तो रेट आपका 4 से डिवाइड होता है, टाइम आपका 4 से मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये क्वार्टर्स में आ गया आपका टाइम भी और आपका रेट भी। अमाउंट इज़ P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर T। P इज़ 100, प्रिंसिपल आप 100 लोगे, R इज़ 2/100, टाइम इज़ 4। अगर आपने यहाँ पर ही चेंज कर दिया है तो फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपने ऊपर चेंज नहीं किया, मीन्स यहाँ 1 ही रखा या 8 ही रखा, तो फिर फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। सो हमने यहाँ ऊपर ही चेंज कर दिया तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। सो अमाउंट आ गया आपका 108.24। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 108.24 माइनस 100, ये आ गया 8.24। तो इफेक्टिव रेट आपका आ गया 8.24%, और जो आपका नॉमिनल रेट था वो कितना था 8%। नेक्स्ट इज फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर जो हम कंप्यूट कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। R इज 6% पर एनम, प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया 100,
अब हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज़ P इंटू ई रेज टू द पावर Rn ओवर 100। P इज़ 100, R इज़ 6, टाइम आपका 1 ईयर है। यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप ध्यान रखिए आपने जो अमाउंट का रिजल्ट लगाना है वो ये लगाना है। प्रिंसिपल आप 100 एज्यूम करोगे, टाइम आप 1 ईयर ही लोगे। इन क्वेश्चंस में हम टाइम को 1 ईयर ही ले रहे हैं। R इज़ 6%, तो यहाँ से log A log ले लेंगे, log 100 प्लस 0 इसको लिखेंगे 0.06, तो पावर आगे आ जाएगी 0.06 log E, एंड log E इज़ 0.4343। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। log 100 है, log 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, log 10 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा बाय पावर फॉर्मूला। log 100 है, log 100 को हमने log 10 स्क्वायर लिखा, 2 को आगे लिख लेंगे, दिस इज़ 2 log 10, और log 10 हमारा 1 होता है, तो वैल्यू आ गई 2। सो log 100 की वैल्यू 2 आ गई। A की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, A इज़ एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ले लिया तो अमाउंट ही आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6.2%। और जो आपको रेट गिवन था, नॉमिनल रेट आपका 6% था, यहाँ पर इफेक्टिव रेट आपका आया 6.2%। Find the nominal rate of interest when interest is payable half yearly, which is equivalent to the effective rate of 6.14% per annum। हमें नॉमिनल रेट निकालना है। यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करना है, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.14% पर एनम। अब यहाँ पर हमें नॉमिनल रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट गिवन है, प्रिंसिपल आप 100 लोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट गिवन है आपका 6.14, तो अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6.14, तो ये आ गया 106.14। अमाउंट निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया। यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। नाउ प्रिंसिपल 100 है, इफेक्टिव रेट गिवन है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दिया, ये हमारा अमाउंट आ गया। नाउ हमें नॉमिनल रेट निकालना है, नॉमिनल रेट हमने मान लिया R। वी नो अमाउंट इज़ गिवन बाय P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर T। अब हाफ ईयरली कंप्यूट कर रहे हैं तो रेट हाफ हो जाएगा, R% हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। गिवन है पेबल हाफ ईयरली, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, सो टाइम आपका डबल हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा। फॉर्मूला आपका वही रहा, अमाउंट इज़ 106.14, प्रिंसिपल आपका 100 है, 1 प्लस R इज़ R/2, तो R/2 100 हो जाएगा, टाइम इज़ 2, तो ये आप लॉग ले लेंगे, log 106.14 log 100 प्लस 2 log 1 प्लस R ओवर 200। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 0.0258, और ये फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा, log 1 प्लस R ओवर 200। सिंप्लीफाई किया है जस्ट यहाँ पर। अब हमें R निकालना है, R निकालने के लिए ये log यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ले लिया, यहाँ पर ये एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग 0.0129, यहाँ पर आ गया 1 प्लस R ओवर 200। एंटी लॉग ले लेंगे, 0.01 की वैल्यू 2 में देखेंगे 9 के डिफरेंस पे, और जो वैल्यू आएगी 1030, यहाँ पर डेसिमल से पहले 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, 1 पॉइंट उसमें एक ऐड कर देते हैं। अगर डेसिमल से पहले 2 होता है तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो उसमें एक ऐड करेंगे 1, तो 1030 हो जाएगा, 1 के बाद लग जाएगा डेसिमल हमारा, एक डिजिट के बाद। R की वैल्यू निकाल ली, R इज़ कमिंग आउट 6% पर एनम, सो ये आपका नॉमिनल रेट आ गया। अब आपको नॉमिनल रेट निकालना था, मीन्स ये निकालना था, दैट इज़ दिस, इफेक्टिव रेट गिवन था, इफेक्टिव रेट से पहले हमने अमाउंट निकालना है। अगर रेट गिवन है मीन्स इंटरेस्ट गिवन है तो अमाउंट निकाल सकते हैं, पहले हमने अमाउंट निकाल लिया, उसकी हेल्प से हमने नॉमिनल रेट निकाल लिया। नेक्स्ट इज फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड कंटिन्यूसली विच इज़ इक्वलेंट टू द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3% पर एनम। हमें नॉमिनल रेट निकालना है,
और कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, कंटिन्यूसली। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल हम 100 लेंगे यहाँ पर, इफेक्टिव रेट गिवन है 8.3%, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹8.3। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे तो परसेंटेज में लिखना है यहाँ पर 8.3%। जब इंटरेस्ट लिख रहे हैं दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आ गया ₹8.3, होता सेम ही है ये। नाउ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, तो अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जब ऐड कर देते हैं वो अमाउंट बन जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया, हमें निकालना है नॉमिनल रेट, और कंपाउंडिंग किस तरह की हो रही है, कंटिन्यूसली। तो जो आपका फॉर्मूला लगेगा A = P e⁻r(n/100). A is 108.3, अमाउंट इज दिस, प्रिंसिपल इज 100, E × R n की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 ईयर में ही है हमारे, जब भी ये हम नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट कंप्यूट कर रहे हैं 1 ईयर के लिए ही कर रहे हैं। सो ये हो गए R × 1/100, 100 को डिवाइड में ले गए, e⁻r/100, लॉग ले लेंगे क्योंकि हमें R निकालना है, ये पावर में है, लॉग लेंगे तो लॉग 1.083, यहाँ पर ये आ जाएगा R/100 log E की वैल्यू हमने लिख ली 0.4343। नाउ लॉग कंप्यूट कर दिया, 10 की वैल्यू 8 में देख ली, 3 के डिफरेंस में जो वैल्यू आ रही है वो हमने यहाँ पर लिख ली। करेक्टरिस्टिक से कितनी होगी, 0 हो जाएगी क्योंकि 1 है, 1.083 है, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स कितनी हो जाती है, अगर डेसिमल से पहले n डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हमारी n-1 हो जाती है, तो करेक्टरिस्टिक्स तो हो गई 0, ये करेक्टरिस्टिक्स 0 हो गई। 10 की वैल्यू 8 में देखिएगा, 3 के डिफरेंस में वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। नाउ यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो r की वैल्यू आ गई हमारी 7.9, तो जो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई, 8%। दिस इज़ योर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के क्वेश्चंस हम तब करेंगे जैसे सपोज किसी भी आर्टिकल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कोई भी आपने आर्टिकल लिया उसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, तो जो वैल्यू में डिक्रीज़ होता है उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, देखो आप किसी से अगर पैसा बोरो करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ होके आता है क्योंकि इंटरेस्ट उसमें ऐड होके आता है। बट अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जो आपका अमाउंट, सपोज आज उसकी वैल्यू कुछ 10,000 है, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 2,000 रह गई, सो वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ, तो आज जो वैल्यू है वो 10,000 है, 5 साल यूज़ करने के बाद जो वैल्यू रह गई दैट इज़ 2,000 रह गई। तो अमाउंट जो आया, जो वैल्यू आई ए, उसको हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू कह रहे हैं, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जो यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट रहता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालने का, जो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ पर जब हम किसी से पैसे बोरो करते हैं तो जो हम पे करते हैं, हम पे ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर अमाउंट इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा P × 1 - R/100 अब यहाँ A क्या है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट होने के बाद रह गई, P हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो आज वैल्यू है, R हमारा रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, T है टाइम, कितने टाइम के बाद हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख रहे हैं। फॉर्मूले में चेंज आएगा, वहाँ पर 1 + R/100 होता था, यहाँ 1 - R/100 होगा। क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट्स बाय 5% एनुअली ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज़ दिस, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 ईयर। हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 2,10,000, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है। हमने ए सपोज कर ली डेप्रिशिएटेड वैल्यू, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स निकालनी है। 4 साल के बाद वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है 5%, टाइम गिवन है 4 ईयर्स। सो ए इज़ P × 1 - R/100 P इज़ दिस, 1 - R इज़ 5/100, T इज़ 4। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके ये हमारी वैल्यू आ गई डेप्रिशिएटेड वैल्यू।
4 साल बाद मशीन की वैल्यू इतनी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए मशीनरी प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000 depreciates each year by 10% of its value at the beginning of year. Find after how long will it be valued at half of its original value. देखो मशीनरी की जो वैल्यू है, वो जो कॉस्ट है बिगिनिंग में, वो कितना गिवन है हमें 10,000। उसके बाद ये तो बिगिनिंग में आपकी वैल्यू है, मशीन की वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो रही है हर साल 10% से। हमें बताना है कितने साल में वो हाफ रह जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपको ये पता है वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। हमें ये बताना है कितने साल के बाद जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी, मीन्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। हाफ ऑफ दिस मीन्स 5,000 हो जाएगी। डेप्रिशिएटेड वैल्यू हमारी हाफ होने का मीनिंग क्या है, इसका हाफ हो गई मीन्स 5,000 होगी। तो ए आपका 5,000 आ गया डेप्रिशिएटेड वैल्यू, पी आपकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000, रेट आपका 10% है। वी नो ए इज़ गिवन बाय पी इंटू 1 माइनस आर ओवर 100 रेज टू द पावर टी। ए इज़ 5,000, पी इज़ 10,000, 1 माइनस आर ओवर 100 टी। आर की वैल्यू कितनी है 10। सो ये आ गया 1/2 1 माइनस 10 ओवर 100 रेज टू द पावर टी, दैट इज़ 9/10 रेज टू द पावर टी। लॉग ले लेंगे, log 1 माइनस log 2, 10 log 9 माइनस log 10। log 1 इज़ 0, log 2 इज़ 0.3010, log 9 की वैल्यू पुट कर दी, log 10 इज़ 1। वैल्यूज़ आप कंप्यूट करोगे log की, सिंप्लीफाई कर लिया, t की वैल्यू आ गई 6.57 ईयर्स। मीन्स इतने टाइम के बाद जो आपकी वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। A machine depreciates at the rate of 10% of its value at the beginning of an year. The machine was purchased for ₹10,000 and scrap value realized when sold was ₹3,855. Find how many years the machine was used for. मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएशन हो रहा है, रेट गिवन है 10%। परचेज़ की जब हमने मशीन तो उसकी वैल्यू थी 10,000, और जो हम स्क्रैप वैल्यू है मीन्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो कितनी है 3,855। तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है मीन्स जो बिगिनिंग में वैल्यू है वो कितनी है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 3,855, डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख ली, रेट गिवन है 10%। हमें बताना है कितने साल हमारी मशीन यूज़ की हमने, तब उसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी आ गई। टाइम निकालना है हमें। We know A is P into 1 minus R over 100 raised to the power T. A is 3,855, P is 10,000, 1 minus R is 10 over 100 raised to the power T. ये आ गया 10,000 इंटू 9/10 रेज टू द पावर टी। लॉग ले लेंगे, log 3,855 log 10,000 प्लस टी आगे आ जाएगा बाय पावर फॉर्मूला, ये हो जाएगा log 9/log 10, और log 9/log 10 मीन्स log 9 माइनस log 10। क्वेश्चन फॉर्मूला से लिख दिया log m ओवर n इज log m माइनस log n। log 3,855 कंप्यूट कर लिया। 38 की वैल्यू देखोगे 5 पे 5 के डिफरेंस पे। अब यहाँ पर डेसिमल से पहले 4 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स इतनी हो जाएगी 3, और आप 38 की वैल्यू 5 पे देखोगे, 5 पे डिफरेंस पे वो वैल्यू आपने यहाँ लिख ली। अब यहाँ है log 10 रेज टू द पावर 4, इसको पावर फॉर्मूला से हम 4 log 10 लिखेंगे, और log 10 क्या है 1, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से log 9 की वैल्यू देख ली। अब 90 की वैल्यू 9 एक ही डिजिट है तो इसको 4 डिजिट का कंप्लीट करेंगे। 90 की वैल्यू देखोगे 0 पे, 90 की वैल्यू 0 पे डिफरेंस पे नहीं देखना, जस्ट 90 की वैल्यू 0 पे देख लेंगे। देन आपका करेक्टरिस्टिक्स log 9 है तो डेसिमल से पहले डेसिमल लगाओगे तो इस तरह से लगाओगे, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 0, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी ये 0 आ जाएगी। जैसे यहाँ करेक्टरिस्टिक 3 आई थी, एक कम हो जाता है, यहाँ 0 आ जाएगी। टी कंप्यूट कर लिया, टी इज़ कमिंग आउट 9.04 ईयर्स। नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन पॉपुलेशन। If R is the rate of increase per 100, then population after 10 years is given by this. देखो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है, P अगर प्रेजेंट टाइम पे पॉपुलेशन है तो आफ्टर टाइम T अगर रेट गिवन है किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो A आप निकाल सकते हैं। A इज़ P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर T।
क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला आपका सेम ही रहा यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ वैल्यू। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस, इफ इट इज इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पर हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, हमें रेट गिवन है 5%, किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, हमें बताना है 5 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। मीन्स ए निकालना है। ए हमारा क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर टी। आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू, पी की वैल्यू, ये वैल्यूज पुट कर दी। सो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज कमिंग आउट पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स। Next is, the population of a city was 40960 3 years ago. If its present population is this, find the annual rate of growth of population. 3 साल पहले की पॉपुलेशन गिवन है 40960 और प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है 49130। तो जो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये बढ़ी हुई है। 3 साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी, मीन्स 3 साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी, 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। हमें बताना है रेट ऑफ इंक्रीज़। टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। सो जो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है अब वो ए की तरह एक्ट करेगी, और जो पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो थी वो आपका पी हो जाएगा, क्योंकि ये पी थी 3 साल बाद बढ़ रही है, जो बढ़ रही है दैट इज़ ए। ए आपकी इंक्रीज पॉपुलेशन होती है। सो टाइम इज़ 3 ईयर्स। ए इज़ पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर टी। ए की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट कर दी, आर हम कंप्यूट करेंगे, टी इज़ 3। ये आ गया 49130 ओवर 40960 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 17 ओवर 16 क्यूब, क्योंकि इक्वेट करना चाह रहे हैं पावर 3 में है, तो यहाँ भी हमने इसको लिख दिया 17/16 क्यूब में। तो जब दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, पावर सेम है, तो बेस वैल्यू भी इक्वल होगी। 17/16 इज़ 1 प्लस आर ओवर 100, तो आर ओवर 100 इज़ 17/16 माइनस 1। सो आर ओवर 100 आ गया 1/16। आर की वैल्यू आ गई 6.25%। सो दिस इज़ योर रेट निकालना था हमें। थैंक यू।